कहा जाता है जो आपके विचार होंगे, जो आपकी सोच होगी, उससे शब्द बनता है, शब्द से क्रिया बनती है और क्रिया से आपकी आदत बन जाती है और आदत से आपका भाग्य बनता है। यानी कि एक ऐसी सोच से भाग्य की जो प्रक्रिया है, उससे ही इंसान का पता चलता है कि वो किस दिशा में जाएगा। ऐसे ही महान जो अमेरिका के अंदर असमानता फैली हुई थी, उनको खत्म करने का जो अपने ऊपर जिम्मा उठाया और आखिरी के अंदर उस जिम्मेदारी को उन्होंने सफल तरीके से परिपूर्ण किया। जो अमेरिका की जो असमानता को पूरी तरह से खत्म करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो 1950 से 1960 के दौरान अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा नस्ल भेद हुआ था। इंडिया के अंदर जैसे जाति भेद चल रहा था यहाँ पर भी, लेकिन जो उस टाइम्स में जो अमेरिका के अंदर नस्ल हुआ था, श्वेत और अश्वेत, उसने अपना ऐसा सपना सोचा, ऐसा उनके विचार थे कि मैं इसको एक दिन ऐसे कैसे बना पाऊं कि इसके अंदर श्वेत और अश्वेत दोनों समान जगह पर कहीं पर भी आसानी से रह सकती हैं, बैठ सकती हैं और आपस में भाईचारा रह सकती है। पहले जो उनके अलग से बस होती थी, श्वेत और अश्वेत की अलग बस होती थी, अलग रेस्टोरेंट होते थे, अलग स्कूल होते थे, अलग हॉस्पिटल होते थे। उन्होंने ऐसी सिचुएशंस को देखा जिससे जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, जो अश्वेत काले लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे। उन्हें देखकर भला बुरा बोलते थे, उनसे मारपीट करते थे, उनसे के साथ घंटों घंटों कई जानवरों जैसा असुल किया जाता था। तो एक मार्टिन लूथर ऐसा जो महान लीडर हुआ और उन्होंने कहा, पहले उन्होंने जो एक लीडर की ही डेफिनेशन दी कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों की विचार होते हैं, उनकी जो सिद्धांत होते हैं, उनके नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनके पीछे न चलकर बल्कि वो लोगों के विचारों को ही बदलता है। कहने का मतलब जो सोसाइटी ने जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं, यदि वो सही नहीं है, उनका पीछा न करने वाला और उन नियमों और सिद्धांतों और नॉर्म्स को बदल देने वाला ही सच्चा लीडर होता है। और उन्होंने बहुत से ऐसे कहा कि आप पर सवार कोई जब तक नहीं रह सकता जब तक आप किसी के सामने झुक ना जाए। जो इंसान किसी पर भी सवार है, उसका एक ही कारण है कि सामने वाला उससे झुकता है, उससे डरता है। उन्होंने अश्वेत लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया कि आपको डट कर सामना करना होगा। और उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो अन्याय मिलने के लिए यदि लंबा समय लग जाए, न्याय जस्टिस मिलने के लिए लंबा समय मिल जाए, तो वो न्याय नहीं, अन्याय ही माना जाता है। तो उनके बहुत बड़े सिद्धांत हुए हैं और उनका एक, जैसे महात्मा गांधी का की विचारधारा थी नॉन वायलेंस, लव से, प्यार से ही हम कोई चीज आसानी से जीत सकते हैं। नफरत को नफरत से नहीं मारा जा सकता, उनके विचार है। नफरत को नफरत से नहीं मारा जाता, नफरत को प्यार से मारा जाता है। उन्होंने कहा बुराई यदि आधार है, आधार, तो आप
उस पर निर्माण करो, प्यार का निर्माण करो। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें कही जो श्वेत लोग थे उनके भी विचार बदले, और ऐसे श्वेत लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ कि हमें इनके साथ डट कर सामना करना चाहिए। और विद नो नॉलेज ये संघर्ष बहुत लंबा चला, और आखिरी के अंदर जो मार्टिन लूथर का जो प्रयास रहा वो सफल रहा, और उन्होंने उस सफलता के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति का ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको पाने के लिए मर भी जाए, यदि ऐसा लक्ष्य नहीं है तो जीना बेकार है। ऐसे महान विचार मार्टिन लूथर किंग के हुए हैं, जिन्होंने एक जो सिविल राइट, लोगों के अधिकारों के लिए लड़े। इंडिया के अंदर जैसे बहुत से लीडर हुए हैं, लेकिन जो अछूतों के लिए विशेषकर लड़े, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी जीवन में अपना एक ही ध्येय बना हुआ था। उसी प्रकार से मार्टिन लूथर ने भी अपना एक ही ध्येय बना था कि मैं अमेरिका के अंदर जो नस्ल भेद है, रंग भेद का जो भी लोगों के अंदर दिमाग के अंदर जहर बना हुआ है, इसको निकाल कर फेंक दूंगा। और आखिरी में उनके संघर्षों से वो निकाल भी पाए। उन्होंने कहा कि सही समय सही काम होता है, कि ये मत मानो कि सही समय आएगा तब मैं काम करूंगा। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं वो सही समय होता है। ऐसे महान लीडरों के महान विचार हुए हैं, और जिससे उस देश के अंदर, अमेरिका के अंदर जो नस्ल भेद असमानता का जो विचार था लोगों के अंदर, श्वेत और अश्वेत का अलग अलग रहन सहन, खाना पीना उनका अलग से था, हॉस्पिटल अलग से, स्कूल अलग से, बसेस अलग से, और उनके प्रयासों से आखिरी के अंदर एक समानता का जो बीज द्वार से प्रफुल्लित हुआ। ऐसे महान लीडर को हमें नमन करना चाहिए कि उन लोगों की वजह से हम एक दूसरे के साथ, श्वेत अश्वेत जो लोग थे आपस में, विचारधारा उनकी अलग अलग थी, एक साथ करने वाले ऐसे महान लीडर जिन्होंने देश को एक नया रूप दिया।